हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है गौरव और हम स्टडी पॉइंट पर हमारा काम है स्टडी करके आपके पॉइंट को क्लियर कराने का। तो दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अमेरिका फिर पलट गया। ये राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है ये फिर पलट गए। चाहे तो ये बोल रहे थे नहीं मुझे तो डेनमार्क से मैं ग्रीनलैंड लेकर ही रहूंगा, और अब ये पलट गई, कह रहे हैं नहीं हमारा तो डेनमार्क से एक समझौता हो गया है और अब जो हमारे वहाँ पर ट्रूथ हैं या मिसाइलें हैं हम अपने जो बेस हैं उन पर और बढ़ाएंगे। और इन्होंने कहा है कि जो नाटो है उनसे भी इन्होंने कहा है, बल्कि जो यूरोपियन यूनियन जो ईयू वाले हैं उन्होंने मना कर दिया कि हमारी कोई बात नहीं हुई है इससे। क्योंकि देखिए ये है ना, सुबह कुछ बोलता है शाम तक कुछ बोलता है। हमने तो सोचा था कि पता नहीं क्या बोलेंगे ये। देखिए जो डबास है उसमें है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है ना एक मीटिंग चल रही है। ये एक तरह है ना अमीरों का संगठन है। वहां पे एक अमीर आदमी जाते हैं, किसी प्रदूषण पे या प्लास्टिक पे या कभी और किसी चीजों पे बात करते हैं और उसी में एक समझौता करते हैं, हाँ भाई ये बात ठीक है, और कहते हैं दुनिया को थोप देते हैं कि नहीं हम इस पे चलेंगे। बस इनका यही काम। तो इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने क्या बोला है इसमें, देखिए इन्होंने जब स्पीच दी तो सब सोच रहे थे ये क्या बोलने वाले हैं। सोच रहे थे यूरोपियन यूनियन है, चाहे तो उनको धमकाएंगे या नाटो को तोड़ने की कहेंगे या बाकी उन पर पता नहीं जो अभी फिलहाल हाल फिलहाल में जो टैरिफ की बात है वो उठाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बदल गए, बोले नहीं हमारा तो डेनमार्क से बात हो गई है। डेनमार्क और जो यूरोपियन है वो कह रहे हैं हमारी कोई बात ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ मोदी जी से कहा कि ट्रंप कहते थे नहीं मोदी जी का कॉल आया है, मोदी जी कहते मैंने तो कॉल किया ही नहीं। पर इन भाई साहब को पता नहीं सपने आते हैं, ये सपनों में रहते हैं। मैं तो भाई बड़ा अचरज हूं कि एक अमेरिका जिसे कहते हैं कि विकसित देश है, उसने इस राष्ट्रपति को कैसे बना दिया। ये चपड़ासी बनने लायक नहीं है। पर देखिए चलो अब बन गया तो हम क्या करें, हमारे तो इसमें हाथ में नहीं था। वरना जिस तरह के इसके कारनामे ने एक जोकर से ज्यादा नहीं है। सुबह क्या बोलता है शाम तक, और अगले दिन का तो पता ही नहीं है क्या बोल देगा। देखिए एक और भी बात है कि ईयू वालों ने ना इनके साथ एक यूएस से और ईयू का है ना एक ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था, जिसके ईयू वालों ने ना सस्पेंड कर दिया। और ये एक चांटे की तरह है यूएसए के ऊपर। क्योंकि ये वाले बोले कि नहीं हम आपके साथ ये कोई भी मतलब कि अब तक कोई भी ट्रेड की कोई भी बात अब तक नहीं करेंगे जब तक आप ग्रीनलैंड पे या डेनमार्क से बात नहीं करोगे। तो इन्होंने बात की तो सही, अब बोल रहे हैं हमारी तो बात होगी। डेनमार्क कह रहा हमसे तो कोई डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बात ही नहीं करी है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अभी कोई कागजों में या अपने कोई भी राइटिंग में या कोई अभी लेटर कोई ऐसा सामने नहीं आया है कि जिससे ये पता चले कि नहीं, बस उन्होंने अपनी स्पीच में ये बोल दिया कि हाँ हमारी डेनमार्क से बात हुई है। जैसे कि यूरोपीय और मीडिया और सबने उठा लिया कि चलो भाई कहीं तो ये बंदा झुकने वाला है। क्योंकि इसने ना एक धमकी दी थी कि जो यूरोपियन थे ना ईयू वाले, इन्होंने ना 8 देशों ने ना अपनी सेना भेजी थी। तो वो बोले थे कि एक एक्सरसाइज है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है, पर उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने ऐतराज माना। तो इसमें जो था 8 देश गए थे, स्वीडन, फ्रांस, यूके, पोलैंड और मदरलैंड। ये सारे के सारे जो देश थे ये गए थे और बोले कि हमारी फौज है वो एक एक्सरसाइज करने जा रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अमेरिका ने उसको बहुत ऐसे लिया जैसे वो रूस की सेना आ गई हो। अमेरिका ने बोला कि चलो आप ग्रीनलैंड पे है ना बोलना बंद करो, वरना हम आपको फरवरी तक 10% और उसके बाद मई जून में आपको 25% तक का टैक्स देना पड़ेगा। देखिए ये तो दोस्तों एक तरह से मतलब कि आप किसी की परचून की दुकान है और आप उससे सामान लेने लग गए और आपने कहा भाई तू किसी को नहीं देगा, तेरा कितने का बजट है। उन्होंने कहा मैं एक महीने में 10 लाख की सेल करता हूँ। उसने कहा ठीक है, तो 10 लाख की सेल अकेला मुझसे करेगा। उसने दुकानदार ने कहा ठीक है। उसने और ग्राहक को छोड़ दिया और वो डायरेक्ट जो व्यापारी था जो डायरेक्ट 10 लाख का सामान उस दुकान से खरीद लेता था, तो दुकानदार और जो डीलर था उन दोनों में बात हो गई। तो ऐसे ही एक दिन डीलर कहता है नहीं नहीं अब ये इस तरह नहीं, आप मुझे पैकिंग करके दोगे, मुझे इस रेट में दोगे, वरना मैं तुम पे टैरिफ लगा दूंगा। क्योंकि उसके पता है कि वो कोई उसका ग्राहक नहीं है उसके पास। तो अमेरिका ने ऐसे ही किया। अब पहले तो इनसे खूब सामान मंगाया, यूरोपियन से, भारत से, चीन से, हर देश से सामान मंगाया क्योंकि अमीर देश है। और अब दूसरे देश जब यूरोपियन या और कोई देश जब अमेरिका पर निर्भर हो गए सामान बेचने पर, एक्सपोर्ट करने पर निर्भर हो गए, तो ये आंखें दिखाने लगा। एक टाइम ये था, देखिए हम ना ज्यादा अमेरिका के पास नहीं थे, खुद अमेरिका चल के हमारे पास आया था और कहा कि नहीं आप रूस से या यूरोप में भेजते हैं, आप मेरे साथ भी व्यापार कीजिए। इन्होंने कहा कि हम आपको टैक्स फ्री करेंगे, कम से कम टैक्स देंगे आपसे, और आप भारत से एक्सपोर्ट कीजिए अमेरिका में। तो हम नहीं गए थे अमेरिका पर, खुद ये चल के अमेरिका वाले हमारे पास आए थे। और आज देखिए जब भारत के एक्सपोर्ट जब ज्यादा बढ़ गया अमेरिका में, तब ये अपना थ्रेट दिखाते हैं और कहते हैं हम टैक्स बढ़ा देंगे।
भारत इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैक्स लेता है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, अपनी नेक्स्ट बात है कि जब से ईयू का भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात डील होने वाली है, जो 27 तारीख है इसको, तो जब से ना अमेरिका तिलमिला चुका है। अमेरिका को पता है कि देखिए, जो हर देश ने सामान रोक दिया, हर देश ने एक्सपोर्ट करना अमेरिका को छोड़ दिया, तो अमेरिका की जो इकोनॉमिक तो गिरेगी, अमेरिका घुटनों पे भी आ जाएगा। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने अपने जो बयान तो चेंज करे हैं, पर इनके इरादे चेंज हुए हैं। इस चीज का मतलब कि जो इनके इरादे चेंज हुआ, इसके बारे में हम सही बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये बंदा मानने वाला नहीं है। तो दोस्तों, जो भी बात आती है आगे और जो भी नया अपडेट आता है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो हम आपको जरूर बताते हैं। बाकी अब अलविदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।